आज मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, आज मैं किचन टिप्स बताने वाली हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स है। इस किचन टिप्स से समय और पैसा दोनों ही बचत होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी ये छोटी छोटी लेकिन बहुत ही उपयोगी ये किचन टिप्स हैं। जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा टिप नंबर 1 है चाय मसाला को लेकर। यहाँ पर मैं इंस्टेंट चाय मसाला बताने वाली हूँ। इंस्टेंट चाय मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैं अदरक को कद्दूकस करके 1 घंटे के लिए धूप में सुखा ली थी। ये 2 से 3 चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा अदरक है। 10 से 12 हरी इलायची ले ली हूँ। इसे दरदरा हल्का कूट ली थी ताकि चाय में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए। 2 से 3 चम्मच तुलसी के पत्ते को पंखे की हवा में सुखा ली थी। आप चाहे तो हरी पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 10 से 12 लौंग ले ली हूँ। अब सभी को इस चाय पत्ती के बॉक्स में डाल देंगे। सभी सामग्रियों को डालने के बाद ढक्कन बंद करके इसे अच्छे से शेक कर लेंगे। शेक करने से सभी सामान बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये देखिए, अब इस चाय पत्ती के प्रयोग करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि सर्दी जुकाम खांसी बिल्कुल नहीं आएगा और चाय का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए चलते हैं टिप नंबर 2 की ओर। अक्सर बारिश के दिनों में नमक में बहुत ही नमी आ जाती है। नमक में नमी होने के कारण कभी कभार सब्जियों में ज़्यादा नमक डल जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए नमी वाले नमक को थाली में फैलाकर पंखे के नीचे सुखाया जा सकता है। या दूसरा ट्रिक ये है कि एक छोटा सा कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच चावल डाल देंगे। अब इस चावल की पोटली बना लेंगे। इस कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके इसे गिठान पार लेना है और एक पोटली बना लेना है। अब इस पोटली को नमक में डाल देना है। ऐसा करने से नमक में कभी भी नमी नहीं आती है। इस ट्रिक को आजमा के ज़रूर देखिएगा, नमक में कभी भी नमी नहीं आएगी। आपका नमक बिल्कुल खिला खिला रहेगा। चलिए चलते हैं टिप नंबर 3 की ओर। नींबू को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इस नींबू को अच्छे से धो ली हूँ और सभी नींबू को पोंछकर पंखे के नीचे सुखाकर रख ली थी। अब एक न्यूज़पेपर लेंगे, उस न्यूज़पेपर में एक एक नींबू को अच्छे से रैप कर लेंगे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर में भी इसे रैप करके रख सकते हैं। अब एक एक नींबू को अलग अलग पेपर में रैप कर लेना है। तो सभी नींबुओं को ऐसे ही रैप कर ली हूँ। अब एक एयर टाइट बॉक्स में इस नींबू को अरेंज कर लेंगे और ढक्कन लगाकर फ्रिज में 3 से 4 महीने तक आराम से रखा जा सकता है। तो चलते हैं चौथे टिप की ओर। कभी कभार हरी मिर्च घर में ज़्यादा ही आ जाता है, तो इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हरी मिर्च को सबसे पहले अच्छे से धो लेना चाहिए और कपड़े में अच्छे से पोंछकर पंखे के नीचे सुखा लेना चाहिए। जो खराब मिर्च है उसे अलग कर लेना चाहिए और सभी मिर्च की डंडियों को तोड़ के अलग कर लेना चाहिए। सबसे पहले मिर्च की डंडियाँ ही सड़ती हैं, उसके बाद ये मिर्च सड़ जाती हैं। इसलिए मिर्च की डंडियों को अलग ही कर लेना चाहिए, तभी स्टोर करके रखना चाहिए। तो सभी को मैं ऐसे ही डंठल अलग कर ली हूँ। अब एक एयर टाइट बॉक्स लेकर इसमें या तो पेपर लगा सकते हैं या टिश्यू पेपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे में टिश्यू पेपर लगा लेंगे और मिर्चियों को इसके अंदर डाल देंगे। सभी मिर्चियों को डालने के बाद ऊपर से पेपर से कवर कर लेना है। उसके बाद बॉक्स का ढक्कन लगाकर फ्रिज में 2 से 3 महीने तक आराम से रखा जा सकता है। चलिए चलते हैं 5वें टिप की ओर। अक्सर हम सभी किचन के शेल्फ में पेपर बिछा देते हैं तो उससे बहुत सारा कॉकरोच आ जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर प्लास्टिक का शीट बिछाई हूँ। इससे कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आता है।
अगर आपके यहाँ भी अगर आप पेपर बिछाते हैं तो इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। पेपर से कॉकरोच आने की संभावना 100% बढ़ जाती है। तो इस टाइप का शीट का आप ज़रूर प्रयोग करें। प्लास्टिक का शीट मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। मेरा नेक्स्ट टिप है इसी किचन शेल्फ को लेकर। किचन काउंटर को कभी भी आप साफ़ करते हैं उसके बाद आप तेज पत्तियों का प्रयोग ज़रूर करें। इससे कॉकरोच आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है। इसकी तेज खुशबू से कॉकरोच बहुत ही दूर रहता है। सभी बॉक्स के आगे पीछे इस तेज पत्ती को डाल देना चाहिए। इस तेज पत्ती के तेज सुगंध से बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आता है। आप इस टिप को आजमा कर ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल 100% काम आता है। आप इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखिए। तो मेरा नेक्स्ट टिप है प्याज को लेकर। जब भी हम प्याज काटते हैं तो प्याज काटने के बाद हाथों में स्मेल आने लगती है। तो कभी भी प्याज को काटने के बाद हाथों को अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए। साबुन से धोने के बाद भी अगर स्मेल हाथों से ना जाए तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हाथों को धोने के लिए। अगर उसके बावजूद भी हाथों का स्मेल अगर ना जाए तो एक टिप बताती हूँ। प्याज का स्मेल दूर करने के लिए एक आलू ले लेना चाहिए। आलू को 2 भाग में कट कर लेना चाहिए और हाथों में अच्छे से रब कर लेना चाहिए। आलू में जो स्टार्च होता है उससे हाथ क्लीन भी हो जाता है और प्याज की जो बदबू है वो भी चली जाती है। तो ऐसे ही हाथों में अच्छे से मल लेना चाहिए। ये देखिए मेरा हाथ बिल्कुल क्लीन हो गया है और इसमें स्मेल भी नहीं आ रहा है। तो इस टिप को आजमा के ज़रूर देखिएगा। मेरा नेक्स्ट टिप लौकी को लेकर है। कभी कभार लौकी बहुत बड़ी आ जाती है और आधा ही हमें इस्तेमाल करना होता है और आधा कटा हुआ अगर फ्रिज में रख दें तो ये ख़राब हो जाता है और काला पड़ जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जब भी लौकी को स्टोर करना हो या आधा रखना हो तो इस कटे हुए लौकी में थोड़ा सा ऊपर में तेल लगा लेंगे। ये देखिए, तेल लगाने के बाद इसमें क्लिंग रैप भी लगा सकते हैं या आप फॉइल पेपर में भी इसे बिल्कुल पैक करके इसे रख सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करके रखने से आप इसे फ्रिज में बिल्कुल 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये लौकी 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप इस टिप को ज़रूर आजमा के देखिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप की ओर। हरी मिर्च का प्रयोग तो सभी करते हैं और इसे काटने के लिए नाइफ़ का उपयोग करते हैं। नाइफ़ का उपयोग करते वक्त हाथों में बहुत ही जलन होने लगती है। कभी कभार यही हाथ आँखों में भी पड़ जाए तो आँखें जलने लगती हैं और हाथ भी उंगलियां जलने लगती हैं। तो इससे दूर करने के लिए आप नाइफ़ का प्रयोग ना करें, आप कैंची का प्रयोग करें। किचन में एक सीज़र अलग से ही रखना चाहिए सिर्फ किचन के लिए। कैंची से आप बहुत ही बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेते हैं और हाथों में भी बिल्कुल जलन नहीं होती है। ये देखिए मैं बिल्कुल अलग अलग से ही इसे काट रही हूँ और हाथों में बिल्कुल टच नहीं हो रहा है। तो इस कैंची से आप धनिया भी काट सकते हैं, भाजियों को बारीक बारीक काट सकते हैं, जैसे हम इस मिर्ची को बारीक बारीक काट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस चाकू की जगह आप कैंची का प्रयोग करें। ये बहुत ही अच्छा टिप है। ये बहुत ही बारीक बारीक कटता है और हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होती है। तो अगली बार जब भी आपको मिर्च, धनिया या कोई भी भाजी बारीक काटना हो तो कैंची का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। कभी कभार ये होता है कि अक्सर हमारे घर में करी पत्ता नहीं मिलता है। अक्सर ठंड के दिनों में करी पत्ता बहुत ही कम आता है। तो उस स्थिति में अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में करी पत्ता आता है और बहुत ही सस्ते में आता है। तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं।
करी पत्ता को लाने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद डंठल को अलग कर लेना है और पत्तियों को अलग कर लेना है। सभी पत्तियों को निकाल लेना है और अगर ख़राब पत्तियां हैं तो उसे भी अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सभी पत्तियों को अलग निकाल ली हूँ और डंठल अलग कर ली हूँ। अब इसे एक प्लेट में अच्छे से फैला लेंगे और पंखे के नीचे में 2 दिन तक इसे सुखा लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही कुरकुरा बना है और बहुत ही हरा हरा है। इसकी खुशबू भी बिल्कुल नहीं जाती है। बस ध्यान रहे कि इसे धूप में नहीं सुखाना है, इसे पंखे के नीचे ही सुखाना है, तभी ये हरी हरी पत्तियां ही रहती हैं। अब इस सूखी हुई करी पत्ते को एयर टाइट बॉक्स में पैक करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं और जब भी प्रयोग करना हो आप इसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। अक्सर ये होता है कि किसी शीशे में अगर कुछ सामान हो तो धोने के बावजूद भी इसमें स्मेल रह जाती है। साबुन से अच्छे से मांजने के बाद भी इसमें स्मेल रह जाती है और थर्मस में भी स्मेल रह जाती है। तो इसे दूर करने के लिए आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशी हो, बर्नी हो या कोई भी बॉक्स हो, अगर खाने का स्मेल नहीं जाता है तो इस टिप को आजमा कर ज़रूर देखिएगा। पूरी तरीके से पेपर को इसे पैक करके रख लेना है और ढक्कन बंद कर देना है। इसे 24 घंटे तक बिल्कुल ढक्कन बंद करके रख लेना है। थर्मस में मैं अक्सर पेपर डाल के ही रखती हूँ। जब भी मुझे इस्तेमाल करना हो इस पेपर को निकाल लेती हूँ और इस्तेमाल करने के बाद फिर से दूसरा पेपर, न्यूज़पेपर इसमें डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसमें टिश्यू पेपर भी डालकर रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसे 24 घंटे तक बिल्कुल रखना ही है, तभी इसका स्मेल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। अक्सर दाल में कीड़े लग जाते हैं। ये मेरे पास गांव का दाल है, इसमें छिलका थोड़ा थोड़ा छिलका रहता ही है, तो अक्सर ज़्यादातर इसमें कीड़े लग ही जाते हैं। जब से मैं इस टिप को आजमाई हूँ मेरे दाल में कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। मैं पहले गोलियों का इस्तेमाल करती थी दाल में डालने के लिए, अब मैं गोलियों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। दाल में कीड़े ना लगे इसके लिए आप तेज पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। आपके पास जो भी है उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं। मैं हमेशा तेज पत्तियों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तेज पत्तियों को बिल्कुल अंदर दबा के दाल के अंदर ही रखना चाहिए, इससे कीड़े बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आप किसी भी दाल में इस तेज पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक